आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। एग्जामिनर हमेशा एवरेज एग्जाम इसी तरह से बनाए जाते हैं कि कोई एक ऑप्शन ज़्यादा सही ना हो, ठीक है। तो वेटेज जो रहता है वो आप एनालाइज भी करेंगे तो ये 25% का रहता है कि ए 25% होंगे, बी 25% होंगे, सी 25% होंगे एंड डी 25% होंगे, ठीक है ना। ज़रूर देखो इस वीडियो को, बीच में स्किप मत करना। आप लाइफ सेविंग वीडियो है भाई ये, ठीक है ना। इसके अंदर कोई मैजिक और ये सब कुछ नहीं है, एकदम प्योर फैक्ट्स हैं। अगर आपको कोई ना कोई मिसकॉन्सेप्शन है और आप तुक्के लगा देते हो या तुक्के लगाते हुए आप ये सोचते हो कि ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, वो सारी चीज़ें आप ओके। सो अगर हम 25% निकालें कि टोटल जो क्वेश्चन है 185 का जो 25 है वो 25% कितने हुए, 45 क्वेश्चन, ठीक है। 45 क्वेश्चंस हैं जिसका अब आपको पता है भाई ए ऑप्शन सिर्फ 45 का ही हो सकता है, 25 या 27 तक जाती है परसेंटेज, मैक्सिमम 30 हो जाएगी पर एन एवरेज 25 ही है। तो 45 क्वेश्चन, इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप तुक्का मारना शुरू करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, कि अगर आपने तुक्का मारा और सिर्फ ये मारा कि आपने पूरे के पूरे पेपर में सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज किया, ऑप्शन ए, और कोई आपने पूरी OMR शीट 180 क्वेश्चन आपने ऑप्शन ए डाल दिया, तो आपका क्या होगा देखिए। इससे तो आप सिर्फ 45 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। और 45 क्वेश्चन सही करने का मतलब क्या है कि 45 इंटू 4 और ये आपका निकल कर आता है 180 मार्क्स, ठीक है, 180 मार्क्स। लेकिन आपने रेस्ट 25 प्लस 25 प्लस 25 BCD ये तो आपने गलत कर ही दिए ना, तो आपके कितने गलत हो गए, 75% आपके रॉन्ग आंसर्स हो गए। 45 प्लस 45 प्लस 45 तो ये निकल कर आता है टोटल 135। तो 135 आपके नेगेटिव मार्क्स हो गए। 180 तो आप टोटल मार्क्स लाए, 135 उसके अंदर से अगर माइनस हो जाएंगे तो आपका बचेगा कितना, आप बताइए। 180 से अगर 135 चले जाएगा तो आपके पास निकल कर आता है ओनली 45 मार्क्स, ठीक है। सिर्फ 1%, मतलब सिर्फ 45 ही आप स्कोर कर पाए। तो ये क्यों मैंने कवर की ये चीज़ यहाँ पे, क्योंकि कई बच्चों को एक वीडियो सर्कुलेट होता रहता है जिसके अंदर ये बताया है कि कुछ मत करो तो सब एक ही ऑप्शन भी लगा दोगे तो इतने तो ठीक हो ही जाएंगे और ये सारी बात। तो ये तो पक्का है कि प्योरली तुक्के से तो आप क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, 50 मार्क्स भी आपके नहीं बने, ठीक है ना। तो ये तो कहानी यहीं खत्म हो गई। तो अगर किसी सिंगल ऑप्शन को चूज करने की सोच रहे हो तो अब तो बात बनने वाली है नहीं। तो अब यहां से कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आपको कम से कम एक सब्जेक्ट, नीट में कम से कम एक सब्जेक्ट को जरूर स्ट्रांग बनाना ही बनाना पड़ेगा जिसमें आप तुक्के का यूज ना करें, ठीक है। या अगर तुक्के का यूज कर भी रहे हैं तो कुछ ट्रिक्स हैं, इस वीडियो के एंड में मैं वो ट्रिक्स बताने वाला हूं जो सच में जेन्युइनली काम करती हैं, कुछ और नहीं, जो जेन्युइनली वो जो ट्रिक्स काम करती हैं, मैं सिर्फ उन ट्रिक्स की बात करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अगर आपकी बायोलॉजी अच्छी हो गई, इसका मतलब कितने क्वेश्चन आपने सही कर लिए, तो आपने 50% क्वेश्चन सही कर लिए, क्योंकि बायोलॉजी में बॉटनी 45 एंड जूलॉजी 45, तो 45 प्लस 45 तो आपके निकल कर आ गए यहाँ पर 90 क्वेश्चंस, मतलब 180 से 90 गए तो मतलब आपका 50% पेपर हो गया। अगर आपकी बायोलॉजी पे कमांड अच्छी है, जो कि होनी चाहिए, एक नीट स्टूडेंट की कम से कम बायोलॉजी पे अच्छी कमांड होती है, बात समझ में आ रही है। तो जब बायोलॉजी को आप सिक्योर कर लेंगे, मैं तो नहीं कह रहा कि आप 360 ले आएंगे, पर फिर भी अगर आप 300 प्लस की तैयारी कर लेते हैं, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, ईजी है, मुश्किल नहीं है ना। नीट एस्पिरेंट के लिए बायोलॉजी के अंदर 300 स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है, हो जाता है अगर वो जेन्युइनली पढ़ाई करे तो, नहीं तो फिर तो हर चीज मुश्किल है भाई, फिर तो उनको सब कुछ ही मुश्किल लगता है ना। चलिए, तो अब उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हैं कि 50% को आप कवर कर लेते हैं, तो रेस्ट बचा है आपके पास केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब मान लीजिए बिल्कुल जीरो है उसके अंदर, तब हम यहाँ तुक्का लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ तुक्का लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, आप इस चीज को जरा ध्यान से समझना। तो केमिस्ट्री के हमारे पास 45 क्वेश्चन हैं और हमारे पास फिजिक्स के भी 45 क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। अगर मैं 25% निकालूँ, 25% की है भाई, 45 हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और ए की प्रोबेबिलिटी 25% है, बी की भी, सी की भी और डी की भी। तो केमिस्ट्री का अगर हम ले लेते हैं पोर्शन, फिर तो फिजिक्स में अपने आप ही लग जाएगी वो चीज़ें। तो 45 में से अगर हम 25% निकालें तो वो निकल कर आता है 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 11 to 12 क्वेश्चन। तो कभी 11 क्वेश्चन हो सकते हैं या 12 क्वेश्चन के एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अगर मैं 11 और 11 का फिगर लेकर चलता हूँ कि कम से कम 11 तो एक ही ऑप्शन होगा, मतलब ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो अगर मैंने सिर्फ ए लगा दिया, ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट मेरे 11 क्वेश्चन तो ठीक होंगे ही होंगे।
तो अगर मेरे 11 क्वेश्चन ठीक हो गए तो वो निकल कर आते हैं 44 मार्क्स, ठीक है। लेकिन मेरे गलत कितने हुए, ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे गलत कितने हुए, तो 34 मेरे 34 मेरे इनकरेक्ट भी तो हो गए, है ना। तो अगर मैं अब नेगेटिव मार्क्स को हटा दूं 44 में से, तो मेरा निकल कर कितना आता है, ओनली 10 मार्क्स। तो ये तो पक्का है कि अगर बायोलॉजी को कुछ, अगर आपको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, तो एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आपको आपके सिक्योर हो ही जाएंगे। एक और तरीका देख लिए, हो सकता है कि भाई कोई एक ऑप्शन 12 क्वेश्चन, मतलब 12 आंसर्स एक ही ऑप्शन की हो सकते हैं, 11 और 12 दोनों की प्रोबेबिलिटी, अगर 12 हो गए तो 12 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे, और 12 क्वेश्चन करेक्ट होने का मतलब हो गया 48 मार्क्स, एंड 48 मार्क्स आ गए और नेगेटिव मार्क्स गए 33, तो निकल कर आते हैं 30 मार्क्स, हाँ ना, सॉरी 15 मार्क्स, आई एम सॉरी, यस, चलो एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। पर याद रखना ये तुक्का तभी काम आएगा जब बायोलॉजी कर रखी होगी, है ना। और ये पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए तो भाई ये एकदम गोल्डन चीज बता रहा हूँ, लेकिन बायोलॉजी में जब कॉन्फिडेंस हो तभी करना इस चीज को। तो अगर मान लो आपके 12 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 45, जो कि होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके मार्क्स कितने आ गए 48, और कितने क्वेश्चन आपके गलत हो गए 33, ठीक है, 33 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए। अगर आप 48 में से 33 हटा दें तो कितना निकल कर आता है, ये 15, तो इसका मतलब 15 मार्क्स बन रहे हैं आपके। तो कम से कम 10 या मैक्सिमम 15 इतने मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो अगर 10-10 दोनों में आ गए तो 20 मार्क्स आ जाएंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कंबाइंडली, और अगर 15-15 आ गए तो दोनों से 30 मार्क्स आ जाएंगे। तुक्का लगाकर यही मैक्सिमम है जो आप ला सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं ला सकते। अब कोई बता रहा है कि भाई तुक्के वाली ट्रिक है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा, कुछ नहीं होगा। आंख बंद करके तुक्के लगाओगे तो भाई इससे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाओगे। और मैंने बता दिया, अगर पूरे पेपर में आंख बंद करके तुक्के लगा दिए ना, तो ऐसा खैर होता नहीं है, मुझे तो लगता नहीं ऐसा कोई करता है, पर फिर भी भाई बहुत से बच्चे जो 50 नंबर भी स्कोर नहीं कर पाते टोटल नीट में, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में मिला के अगर आप सिर्फ तुक्के मारते हैं, सिर्फ तुक्के, सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन को लेते हैं, तो एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आप सिक्योर करने ही करने वाले हैं। चलिए अब